आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। 82 लाख किसानों के खाते में भेजी 4-4 हजार रुपए की सम्मान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा के कलेली बाग में आयोजित युवा शिविर को संबोधित करेंगे। प्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने कल रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि प्राकृतिक खेती से कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और किसानों को अधिक मुनाफा भी मिलेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती के लिए किसान को एक गाय रखने पर 900 रुपए प्रति माह देगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों से कर्ज माफी के वादे तो किए, लेकिन कर्ज माफ नहीं किया और किसानों के सिर पर ब्याज की गठरी लाद दी। हमारी सरकार किसानों के सिर से ब्याज की गठरी उतारेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से 20 रुपए किलो में गेहूं खरीदती है और गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो में देती है। केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन का वितरण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख किसानों के खातों में 4-4 हजार रुपए की सम्मान निधि भी भेजी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांकेतिक रूप से स्कूली बच्चों को निःशुल्क मूंग का वितरण भी किया। इंदौर जिले में प्राकृतिक खेती को प्रत्येक गांव और प्रत्येक खेत तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 से अधिक किसानों और कृषि विभाग के मैदानी अमले को प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया गया। गांधीनगर गुजरात से आए प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ और मास्टर ट्रेनर ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, बीज प्रमाणीकरण, बीज निगम और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण, मिट्टी की नमी धारण क्षमता में वृद्धि, भूमि के कटाव में कमी, पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप से रक्षण सहित प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक तथ्यों की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान इंदौर को प्राकृतिक खेती में देश के लिए मॉडल जिला बनाने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वडोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। शिविर का उद्देश्य समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत तथा स्वच्छ भारत जैसी पहल के माध्यम से युवाओं को एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनाना भी इसका उद्देश्य है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार जन आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतर रही है। प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को भी कारगर ढंग से मूर्त रूप दिया गया है। उन्होंने कल ग्वालियर में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से मोनोपोल लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड संकट काल के 6,400 करोड़ रुपए बिजली बिल माफ कर दिए हैं। इससे प्रदेश के 88,000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इनमें ग्वालियर जिले के 61,000 उपभोक्ताओं के 160 करोड़ रुपए के बिजली बिल भी सरकार ने भरे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी संबोधित किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों का खाता तैयार कर दिया है। निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि चुनाव की तिथियां और विस्तृत कार्यक्रम आयुक्त जल्द जारी करेगा। उन्होंने अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद ये बात दोहराई कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2022 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 16 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रैवलर्स अवार्ड जीता है। निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन ने बताया कि पलाश रेसिडेंसी भोपाल, बघीरा जंगल रिसोर्ट मोचा, बेतवा रिट्रीट ओरछा, जंगल रिसोर्ट उदयगिरी, बायसन रिसोर्ट मढ़ई, हॉलिडे होम्स अमरकंटक, कलचुरी रेसिडेंसी जबलपुर, रॉक एंड मनोर पचमढ़ी, चंपक बंगलो पचमढ़ी, होटल अमलतास पचमढ़ी, हाइलैंड्स पचमढ़ी, टूरिस्ट विलेज शिवपुरी, सफारी लॉज मुकी, शीश महल ओरछा, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज बांधवगढ़ और तानसेन रेसिडेंसी ग्वालियर को अवार्ड मिला है। हीरो के शहर पन्ना में सर्व सुविधा युक्त डायमंड पार्क जल्द बनकर तैयार होगा। डायमंड पार्क का निर्माण कर रही संस्था के साथ कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि इसके लिए धर्मसागर तालाब में लाइटिंग की आकर्षक व्यवस्था की जाएगी। डायमंड पार्क को 10 भागों में बांटा गया है। इसमें म्यूजियम के साथ पन्ना के इतिहास, हीरा उत्खनन कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा और हीरे से संबंधित अनुभवों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया है कि मेरी छत मेरी बिजली अभियान के तहत उपभोक्ताओं को छतों पर सोलर पैनल के माध्यम से बिजली बनाने के लिए सहयोग किया जा रहा है। 18 मई तक कंपनी 4,900 छतों पर सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पादन के प्रकरण मंजूर कर चुकी है। इनमें सर्वाधिक 3,100 प्रकरण इंदौर जिले में स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भूमि स्वामी अधिकार पत्र और स्थायी पट्टों का वितरण करेंगे। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी शामिल होंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना में अब तक प्राप्त 1,49,853 आवेदनों में से 43,344 का निराकरण किया जा चुका है। बात करेंगे क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हरा दिया। इस हार के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ मैचों से बाहर हो गई है, जिसमें उसके सभी 14 लीग मैचों से 12 अंक रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की सलामी जोड़ी ने निर्धारित 20 ओवर में 210 रन बनाकर कई रिकॉर्ड बनाए। लखनऊ की सलामी जोड़ी ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी शुरुआती साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। क्विंटन डी कॉक 140 और केएल राहुल 68 रनों के साथ नॉट आउट रहे। क्विंटन डी कॉक को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कल मंदसौर के सुवासरा और सीतामऊ में करीब 38 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। विश्व हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर कल जिला चिकित्सालय खंडवा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 170 लोगों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। कटनी जिले के बोहरीबंद में कल युवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। आगरमालवा जिले के 96 लाख से अधिक किसानों को कल 19 करोड़ से अधिक की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि वितरित की गई। और रतलाम में विधायक चेतन कश्यप आज 3 करोड़ की लागत से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। 82 लाख किसानों के खाते में भेजी 4-4 हजार रुपए की सम्मान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा के कलेली बाग में आयोजित युवा शिविर को संबोधित करेंगे। प्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।